राजमाता को ऑडियंस ने लगाई लताड़। अंकुश के वीडियो पे बेटी के लिए कमेंट करना पड़ा भारी। ऑडियंस बोली निकल यहाँ से, तेरे मुंह से दुआएं अच्छी नहीं लगती, अब तूने भी इसको बहुत सताया था। जब आप किसी को बार बार बद्दुआएं दोगे तो लोग आपको बदले में प्यार कैसे लौटाएंगे, क्योंकि आप भूल जाते हो आपने क्या बोला था। ऑडियंस कुछ नहीं भूलती है यहाँ पे। दूसरी तरफ ये जो नया लाइव लाइव का खेल चल रहा है, ये सच में नॉर्मल लाइव है या आने वाली किसी कंट्रोवर्सी की नींव रखी जा रही है अभी से। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल जब अंकुश का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, दिल में छेद आए हैं 3, उसके बाद यूट्यूब पे एक अलग सा माहौल बन गया था। बहुत सारे वीडियोस बने थे अंकुश को ब्लेसिंग देने के लिए, अंकुश की बेटी के दुआएं मांगने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अंकुश की बेटी के लिए दुआएं मांगी और साथ दिया कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए उनके यहाँ पे, बहुत सारे क्रिएटर्स के भी कमेंट आए, कुछ क्रिएटर्स ने वीडियोस भी बनाई। उन्हीं कमेंट में एक कमेंट था राजमाता का अंकुश की वीडियो पे, जिसमें ऑडियंस ने लताड़ लगा दी। ऑडियंस को रास नहीं आया वो कमेंट कि राजमाता वहाँ पे क्यों कमेंट करने आई। अभी इनका पास्ट में इतना कुछ हो चुका है, हो सकता है राजमाता इंसानियत के नाते गई हो या कुछ भी करने गई हो, लेकिन तुम्हारा पास्ट इतना ख़राब हो चुका है, रास्ते अलग हो चुके हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो आपको शायद वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको बोलना भी था तो अपने वीडियो में आप बोल सकते थे। अगर आपको दुआएं भी देनी थी या मांगनी थी भगवान से दुआएं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम जब वैष्णो देवी जाएंगे, माता रानी के पास जाएंगे तो हम दुआएं मांगेंगे। आप अपने मन की मन में भी घर में बैठ के भी भगवान से दुआएं मांग सकते थे। जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब नीतू मेहना की ट्रोलिंग हुई थी, जिसके बाद अंकुश खुलकर सामने आए थे और उन्होंने रोकने के लिए वीडियोस बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी और इनके यहाँ से भी बहुत सारी बद्दुआएं, बहुत सारे गंदे शब्द बोले गए थे। खासकर अंकल के मुंह से जो बोले गए थे, राजमाता के हस्बैंड के मुंह से जो बोले गए थे, वो ऑडियंस अभी तक भी नहीं भूली है और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में भी वो सारे शब्द ना भूले, क्योंकि अंकल ने ही बोला था कि अपने बेटे को नचनिया बनाएगी ये बड़े होकर, जबकि उनका पूरा पूरा परिवार ऑलरेडी नचनिया है, यूट्यूब पे नाच रहा है। लेकिन तुम 2 साल के बच्चे को ये बोल रहे हो कि ये नचनिया बनेगा बड़े होकर, ये बोल रहे हो कि इस बच्चे को जहाँ से पैदा किए वहीं घुसा लेना। तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि जिसके लिए आप बोल रहे हो और उसी की वीडियो पे आप कमेंट करने जाओगे और उसकी ऑडियंस आपको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो इंसान आज दुख में है, वो इंसान आपको रिएक्ट नहीं करेगा, आपके फीलिंग्स को समझ लेगा, आपके प्यार को भी स्वीकार कर लेगा, वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी ऑडियंस रिएक्ट करेगी। अंकुश पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था उस टाइम लप्पी भौजी के द्वारा कि वो दूसरी औरतों पर लाइन मारता है, जबकि अंकुश स्वाति का जो प्यार है ना, वो यूट्यूब पे मुझे सबसे अच्छा लगता है। उनका प्यार पति पत्नी का दिखता है, एक दूसरे के लिए केयर दिखती है। ऐसे हवा में वो लोग बकैती नहीं करते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम बेड पे पड़े हैं, चोकोलावा केक ठूस रहे हैं एक दूसरे के मुंह में, ऐसे ही हंस रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पे उछल कूद कर रहे हैं। वो सब नहीं करते हैं, उनमें थोड़ी मेच्योरिटी है। सेम एज होगी स्वाति की और लप्पी भौजी की, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाति में मेच्योरिटी दिखती है। राजमाता ने कमेंट किया था, स्वाति तुम चिंता ना करो, रो नहीं, माता रानी तुम्हारी बेटी को ठीक करेगी और मैं जा रही हूँ माता रानी के दरबार में, दुआ करूँगी तुम्हारी बेटी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कमेंट्स में कि ये सिंपैथी लेने आई हैं क्योंकि इनके व्यूज़ एकदम कम हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे व्यूज़ कम आने आई हैं। ये ही अकेले गई हैं इनके घर से यहाँ पे कमेंट करने। ना छोटे लप्पू का कमेंट है, ना बड़े लप्पू का कमेंट है, ना लप्पी का कमेंट है, किसी का भी कमेंट नहीं है। सिर्फ माता जी को ही जाने की पड़ी थी। माता जी को इतनी पड़ी थी तो ये अपने वीडियो में भी बोल सकती थी।
अपनी वीडियो पे जब कमेंट आते थे तो ये अपने वीडियो के कमेंट डिलीट कर सकती थी, लेकिन हुआ क्या, जब आप दूसरे के वीडियो पे कमेंट करते हो तो जब तक आप अपने कमेंट को डिलीट नहीं करोगे, उस पर जितने भी कमेंट आएंगे वो दिखेंगे, क्योंकि उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, उस पर सामने वाले का कंट्रोल रहता है। तो माता जी को करीब 100 से ज़्यादा उस पर लोगों ने लताड़ लगाई है कि तुम यहाँ पे व्यूज़ लेने आई हो, निकलो, पहले तुम्हारी बद्दुआएं देने की आदत है, तुमने भी इसको कम परेशान नहीं किया था। थोड़े से कमेंट मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक ने कमेंट किया है, आंटी जी आपके मुंह से दुआ, आपकी पूरी फैमिली ने कंट्रोवर्सी के टाइम स्वाति को इतना स्ट्रेस दिया था जबकि वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और अब दुआ दे रही हैं, छी। उसी तरह से अंशु के प्रेगनेंसी में भी उसको स्ट्रेस दिया है। एक ने बोला है, तू क्यों ज्ञान दे रही है, तेरे पति ने ही बोला था बच्चा जहाँ से निकाला है वहीं डाल लो। एक ने कमेंट किया है, पहले तू अपने घर के बेटा बहू के लिए तो दुआ मांग ले जाके, आ गई यहाँ पे कंटेंट लेने। एक ने कमेंट किया है कि पहले अपने घर के लिए दुआ कर, अपनी बहू के लिए दुआ कर कि उसको बच्चा हो जाए। स्वाति के बच्चे के लिए दुआ करने के लिए बहुत सारी दुनिया है। एक ने लिखा है, आ गई सिंगार माता अच्छा बनकर व्यूज़ लेने के लिए, जब आपके हस्बैंड ने हद से ज़्यादा गंदी बात स्वाति के लिए कहा था तब तो नहीं कुछ बोली थी, याद है ना। एक कमेंट आया है, आप आपकी फैमिली सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है, आधी प्रॉब्लम वैसे ही नहीं रहेंगी। वैसे ये बात तो सही है। तुम लोगों का क्या है, पहले किसी के कमज़ोर टाइम पे उसका साथ दे के नाटक करो, उसका ऐसे प्यार दो, सामने वाले को भी लगने लगेगा तुम लोग अच्छे हो, कोई है ही नहीं उससे अच्छा। उसके बाद उसी से लड़ो, कंट्रोवर्सी करो और अपने डॉलर कमाओ। ये बात तो 100% सही है। अब तो कई क्रिएटर्स के द्वारा साबित भी हो गई है ये वाली बात। तो देखो, सिंपल सी बात है, चीज़ें दोनों तरफ से हुई थी उस टाइम भी, लेकिन इनकी साइड से, जो अंकल के साइड से शब्द आए थे वो बहुत गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे थे। वैसे तो राजमाता ने अपने शब्दों के लिए, अपने वीडियोस के लिए बहुत बार ऑडियंस से माफ़ी मांगी है, लेकिन जो अंकल ने शब्द बोले थे लाइव में, उसके लिए अंकल ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद इन बहुत सारे क्रिएटर्स के कमेंट आए, जैसे कि जो हमारे दाढ़ी वाले बाबा हैं यानी तिवारी भैया हैं, उनके भी कमेंट आए, आकांक्षा का भी कमेंट आया, नीतू मेहना का भी मैंने कमेंट देखा अंकुश की वीडियो पे। किसी भी क्रिएटर को ऑडियंस ने नहीं लताड़ा, सिर्फ राजमाता के अलावा। तो कुछ तो आप ऐसा बोल देते होंगे कि ऑडियंस नहीं भूलती है उस चीज़ को, तो आपको उस पर भी काम करना चाहिए। आंटी को ये कमेंट इतने चुभ रहे हैं, इतने चुभ रहे हैं कि आंटी रात को जब लाइव में बैठी अंकल के साथ में, एक तो आंटी अकेले लाइव नहीं करती है, हमेशा अंकल को साथ में कमेंट पढ़ाने के लिए बैठाती हैं, और बाद में जनता को ये बोलती है कि मेरा चश्मा वहाँ रह गया, मेरा चश्मा वहाँ रह गया, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, जो उनका अपना है, बट आंटी कमेंट शायद गलत ना पढ़ दें और ऑडियंस उनको ट्रोल ना कर दे, इस वजह से अंकल को बिठाती हैं। कहीं ना कहीं ये होता भी है, जब लाइव चलती है, देखो हमारे लाइव, हम लाइव करते हैं तो 100-200 लोग रहते हैं, उसी में भी कई बार कमेंट को गलत रीड हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो आंटी के यहाँ तो इतने सारे लोग होते हैं, मतलब 500, 1000, 2000 लोग रहते होंगे, उनमें से कमेंट गलत पढ़ दिए तो आंटी तो ट्रोल होनी पक्की है। तो आंटी रिस्क ही नहीं लेती, इसीलिए चश्मे का बहाना बना देती है कि भाई मैं चश्मा लाना भूल गई हूँ, इसीलिए अंकल को बिठा लेती हैं अपने साइड में कमेंट पढ़ने के लिए। अंकल पढ़ते जाते हैं, आंटी दुआएं और रिप्लाई देती जाती हैं लोगों को। सो आंटी ने ये कमेंट वाली बात अपने लाइव में भी कही कि मैं इंसानियत के नाते कमेंट करने गई थी, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं तो दुआ देने गई थी, लोगों ने मेरे को 100 से भी ज़्यादा गंदे कमेंट कर दिए। तो आंटी को पसंद नहीं आई। लेकिन आप ये भूल जाती हो आंटी, जब आप माँ हो तो आप किसी और माँ को बद्दुआएं कैसे देती हो, जब आपके भी बच्चे हैं और आपको पता है कि बच्चों को दर्द होता है तो माँ को कैसे दर्द होता है, तो आप किसी और के बच्चे के लिए आप शब्द और बद्दुआएं कैसे दे सकती हो। आप कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हो कि जब आपका मन करेगा आप दुआओं में परिवर्तित हो जाओगी, जब आपका मन करेगा आप बद्दुआएं दे दोगी। लेकिन लोग नहीं परिवर्तित होते हैं, लोगों को सब याद रहता है कि कब आपने क्या शब्द बोले थे।
यहाँ तक कि आपने 5 साल पहले जो वीडियोस बनाई होंगी उसमें जो अपने बेटा बहू के लिए भी बोला था ना, वो भी आज तक लोगों को याद है कि सबसे पहले आपने ही अपनी बहू को बद्दुआएं दी थी बच्चे ना होने के लिए। वो वीडियो मैंने नहीं देखी, बट बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि आपकी बहू ने ही खुद ये बताया था। सारे लोग लाइव क्यों आ रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले जगत दीदी ने लाइव आना स्टार्ट किया कि वो लाइव इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं बचा है, डेली ब्लॉग्स डालने के लिए कंटेंट नहीं बचा है, तो इसलिए उनका 2 दिन में एक दिन ब्लॉग आता है, तो वो एक दिन लाइव आ जाती हैं जिस दिन उनका ब्लॉग नहीं आता है, ये बोल के कि मेरे पास भाई मैं ऑडियंस से कनेक्ट करने आ जाती हूँ। उसके बाद लप्पू भैया भी लाइव आ रहे हैं, वो डेली अपनी बीवी को लाइव बिठा रहे हैं। उसके बाद राजमाता ने डेली लाइव आना स्टार्ट कर दिया, और रात को मैंने देखा कि स्वैगी माता भी लाइव आई हैं। तो ये लाइव का खेल आखिर चल क्यों रहा है? एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न व्यूज़ ही है, क्योंकि इनके व्यूज़ बिल्कुल ठप हो गए हैं। चाहे वो जगत दीदी के भी व्यूज़ कम हुए हैं, लप्पू भैया और फैमिली के तो सारी के पूरे बहुत कम हो गए हैं। लप्पू भैया के भी एक एक घंटे में 10,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे। एक कभी कभी तो जिस पे 1 मिलियन का चैनल है उस पर 5,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं एक वीडियो पे 1 घंटे में। और राजमाता के तो 24 घंटे में जो वीडियो लाखों में जाती थी, 60-70 हज़ार में जाती थी, अब 20,000 पे जाके रुक जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चक्कर है। लाइव पे इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि लाइव लोग इसलिए भी देखते हैं कि कहीं इन्होंने कोई चिंगारी तो नहीं छोड़ दी, कहीं इन्होंने कोई टॉन्ट तो नहीं मार दिया, कहीं इन्होंने किसी जवाब ऐसा जवाब तो नहीं दे दिया टॉन्ट मार के, इसलिए भी लोग थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। अभी राजमाता के वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं 20-20 हज़ार, और लाइव में व्यूज़ जा रहे हैं 1.5-2-2 लाख। तो इसलिए भी शायद ये लोग लाइव आना स्टार्ट कर दिए हैं। और एक देखा देखी भी लाइव आ रहे हैं, अरे जगत दीदी लाइव आएगी तो हम भी आएंगे, अरे और राजमाता लाइव आएगी तो स्वैगी माता भी आएगी, तो एक दूसरे के लिए भी लाइव आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। और ऐसा ना हो ये लाइव कर करके जो आने वाले 10-5 दिन है उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, क्योंकि लाइव में कोई कट नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मुंह से बात निकलती है। तो कोई कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सीधा बवाल ही हो जाए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आपको क्यों लगता है कि ये लाइव क्यों आ रहे होंगे, ज़रूर बताना। एंड दूसरी तरफ मैंने अंकुश और स्वाति का आज सुबह वाला भी वीडियो देखा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनके घर का माहौल काफ़ी स्ट्रेसफुल है, और होगा भी ऑब्वियसली, इतनी कोई छोटी बात नहीं है जब स्टार्टिंग में पता चलता है। कल रात को मेरी अंकुश से बात भी हुई, जितना भी मैं वहाँ का पता कर सकती थी मैंने पता करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकती यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। और मैंने अपनी फ्रेंड से पता करने की कोशिश की तो वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा, तब हॉस्पिटल में नंबर लगेगा। तो मैंने ये वाली बात अंकुश को भी बताई कि मैंने नंबर लगाने की कोशिश की लेकिन लगा नहीं सकती, उन्होंने मना कर दिया कि जो भी पेशेंट है उसके घर से जो लोग आएंगे तभी नंबर लगेगा। लेकिन हाँ, कोई रहने की व्यवस्था अगर करनी हो तो मैं करा सकती हूँ, मेरी फ्रेंड का वहाँ पे घर है। लेकिन रात को जब मेरी बात हो रही थी अंकुश से, मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, 6-7 महीने में ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि वो 6 महीने कटेंगे कैसे। तो उसके बाद ना, पता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि हमारे लिए ये सोचना और बोलना बहुत आसान है, सांत्वना देना या किसी को ये बोलना कि तुम टेंशन मत लो, हम सिर्फ बोल सकते हैं। वो इंसान एक एक पल को जी रहा है। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, क्योंकि हमने अपनी मम्मी का देखा है ये चीज़। मेरी मम्मी को कोई और चीज़ थी हालांकि, लेकिन हमें पता है बहुत अच्छे से कि जब कोई बड़ी चीज़ घर में होती है तो उसके बाद घर का माहौल कैसे होता है। एक और है हमारे यहाँ पे ही अमायरा, उन्होंने भी ऐसे कई पैनल पे ये बोला था कल कि उनकी बेटी को भी दिल में छेद था, जो 6-7 महीने में हील हो गया, भर गया, उनकी बेटी अब ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैंने वो 6 महीने 600 साल की तरह काटे थे। मैंने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई भगवान ऐसे नहीं छोड़ा जहाँ मैंने दुआएं नहीं मांगी। तो ये होता है, बट हम सब आपको स्ट्रांग रहने के लिए सिर्फ यही बोल सकते हैं कि आप स्ट्रांग रहो। स्वाति का भी ध्यान रखो। आज मैंने स्वाति का भी देखा कि उसके स्टिचेस जहाँ से लगे थे तो वहाँ पे भी एक स्किन हट गई है और उसको बहुत पेन हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी भी बॉडी अभी बहुत बहुत वीक है। 11-12 दिन ही हुए हैं यार ऑपरेशन को, ऊपर से ये सब हुआ है। तो
टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगी और ठीक होगी ही होगी जब इतने सारे लोगों की दुआएं हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।